अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने ये कैनवा के थ्योरी पार्ट को देख लिया है। आज से हम कैनवा का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अगर आप मोबाइल से कैनवा लॉगिन कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से कैनवा को इंस्टॉल कीजिए। आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए कैनवा। तो कैनवा सर्च करेंगे तो आपको कैनवा का लोगो आएगा और आप उसे इंस्टॉल करना। यहाँ पर मेरे मोबाइल में कैनवा पहले से इंस्टॉल है, तो मेरा तो इंस्टॉल नहीं होगा। ये जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ कैनवा, तो ये कैनवा का लोगो है। आपको ये इंस्टॉल करना है। जब आप कैनवा इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो ईमेल से साइन अप करने के लिए कहेगा, तो आप करना साइन इन विथ गूगल। और जो भी डिटेल मांगेगा तो आप उसे दे देना। और अगर प्रोफेशन पूछा तो स्टूडेंट्स डालना। उसके बाद ये इस तरह से कैनवा जो है हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर उसका ऐप हमें दिखने लगेगा। जब हम कैनवा को ओपन करेंगे तो हमें कैनवा का जो स्क्रीन दिखेगी, हम उसे देखते हैं कि कैनवा का जैसे ही हम कैनवा में इंटर करेंगे तो हमें जो स्क्रीन सामने आती है तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पर हमें क्या क्या शो होता है। सबसे पहले इस मैजिक लेयर पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे सारे फ़ोटोज़ दिखते हैं। जो मेरी गैलरी में जितने फ़ोटोज़ है, तो यहाँ पर मुझे सारे फ़ोटोज़ दिखेंगे जो मेरी गैलरी में है, जो मेरे मोबाइल के अंदर है। ठीक है, ये हमें दिख रहा है मैजिक लेयर में। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर क्लिक करने पर यहाँ पर सोशल मीडिया की साइज़ हमें दी जा रही है। यानी जब हम कोई भी, जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें तो मोबाइल बहुत तरह का मोबाइल है। हर मोबाइल की साइज़ अलग अलग है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है। इसी तरह डिजिटल दुनिया में हर स्क्रीन की साइज़ छोटी बड़ी होती है। अगर हम यूट्यूब चैनल की स्क्रीन देखेंगे तो उसकी साइज़ अलग है, यूट्यूब थंबनेल की साइज़ अलग है, इंस्टाग्राम रील की साइज़ अलग है, इंस्टाग्राम पोस्ट की साइज़ अलग है, फेसबुक की साइज़ अलग है, वेबसाइट की साइज़ अलग है, लोगो की साइज़ अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर इंस्टाग्राम ने हमारे लिए आसानी की है कि हमें साइज़ याद नहीं रखना पड़ता। हम जाएंगे सोशल मीडिया पर और हमें कौन सी क्या बनाना है, हमें इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, हम उस पर क्लिक करेंगे और कैनवा हमें डायरेक्ट उस साइज़ का पेज दे देगा अपना आर्ट वर्क करने के लिए। तो ये हमें आसानी हो जाती है कि हमें साइज़ याद नहीं रखना पड़ता। कैनवा हमें रेडी टू यूज़ साइज़ देता है। उसके बाद वीडियो और भी जितने सारे हैं तो वो आप ओपन करके एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ में अंदर जाएंगे तो ज़रा भी टेंशन ना लेना। इसमें इसलिए बता रही हूँ कि जब हम किसी नई चीज़ में जब कुछ नया सीखते हैं तो अगर कोई नई स्क्रीन हमारे सामने आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं, आप जितनी भी अंदर जाएंगे तो ये जो नीचे बैक का एरो वाला जो दिख रहा है साइन, तो उससे बस बैक होते जाइए, आप अपनी एकदम पहली पोजीशन पर, पहली स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर कैनवा में हमें कस्टम साइज़ का भी ऑप्शन मिलता है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिनकी साइज़ कैनवा में नहीं है। कैनवा में हमें किसकी साइज़ मिली है, जो सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, हमें कैनवा उसकी साइज़ देता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट, अगर कोई कस्टमर हमसे कहता है कि हमें एक बॉटल बनानी है, कस्टमाइज़ बॉटल, मुझे अपने बेटे का नाम लिखाना है, या मुझे एक मग बनाना है जिस पे मुझे अपनी बेटी की इमेज डालनी है, तो वो साइज़ देगा। या जो साइज़ का मग आपको बनाना है तो वो साइज़ कस्टम करने के लिए हमें जो है कैनवा कस्टम साइज़ का भी ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप विड्थ डालिए, हाइट डालिए और इसके आगे लिखा हुआ है पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल, यानी डिजिटल स्क्रीन। ये बहुत बारीक बारीक डॉट से मिलकर बनी हुई होती है, उन्हीं बारीक डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। जब मैं इस पिक्सल पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे इंच भी मिलता है, मिलीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है। यानी जिस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा आप उस हिसाब से यूनिट देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है योर डिज़ाइन। योर डिज़ाइन से ही समझ में आ रहा है
ये जो नीचे की साइड लिखा है ना योर डिज़ाइन, तो ये योर डिज़ाइन, एक तो है क्रिएट प्लस और उसके बाजू में लिखा हुआ है योर डिज़ाइन। तो योर डिज़ाइन ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी डिज़ाइन, तुम्हारी डिज़ाइन, यानी हमने कैनवा में जितनी भी डिज़ाइन बनाई है तो कैनवा उसे सेव कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हुए या तो हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाते हैं, या हमारा मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाता है, या अचानक समझो कुछ स्क्रीन टच मोबाइल है, कुछ स्क्रीन से हमारी उंगली से टच हो जाता है तो हमारी पूरी स्क्रीन बंद हो जाती है। तो ऐसे में हमारी जो वीडियो है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जिस पर काम कर रहे हैं, तो वो डिलीट नहीं होता, वो कैनवा सेव कर लेता है। तो जब हम कैनवा ओपन करेंगे, योर डिज़ाइन में जाएंगे, तो हमें अपनी वो डिज़ाइन मिल जाती है। तो जहाँ से हमारा काम छूटा था, हम दोबारा उसी से अपना काम स्टार्ट आगे कर सकते हैं, समझे। यानी हम जहाँ से हमारा काम हम छोड़े थे, वहीं से हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, यानी हमें शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में कैनवा हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है, यानी हम कलर चेंज करके अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हम अपना सब नाम चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिए। कैनवा हमें रेडीमेड टेम्पलेट देता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वो हमें आइडिया देता है कि इस तरह का टेम्पलेट बनाया जाता है, आप भी इस तरह का टेम्पलेट बना सकते हो, या तो इसे ही यूज़ करो या इस तरह का दूसरा टेम्पलेट यूज़ करो। तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा पोस्ट बताती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक साइज़ लिया है 1080 जब मैंने ये साइज़ लिया तो नीचे लिखा हुआ आ गया कि ये किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है ये साइज़। ये इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए साइज़ एकदम बेस्ट है, लोगों के लिए बेस्ट है, जो जिस जिस पेज पर ये साइज़ इस्तेमाल होती है तो वो उसकी डिटेल नीचे आ गई है। फिर मैं करती हूँ क्रिएट न्यू डिज़ाइन, ठीक है। तो कैनवा मुझे एक ब्लैंक पेज देता है। अब इस ब्लैंक पेज पर मुझे बनाना है डिज़ाइन, लेकिन ब्लैंक पेज है तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं इसमें कौन सी इमेज डालूँ, कौन सा कलर डालूँ। तो नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है टेम्पलेट। तो जब मैं इस टेम्पलेट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मुझे मिल जाते हैं। अब ऊपर आपको दिखेगा सर्च बार, यानी मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिंपल आइसक्रीम। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम लिखा और यहाँ पर मैं एक आइसक्रीम का कोई सा भी टेम्पलेट ले लेती हूँ जो मुझे पसंद है। इस बात का ख्याल रखना कि जो जिसमें क्राउन बना है, जिसमें ताज बना है, तो उस इमेज को नहीं लेना, क्योंकि वो चार्जेबल है, वो पैसे का है, वो फ्री यूज़ करने नहीं देगा। इसलिए जिस इमेज पर ऐसे क्राउन नहीं बने हैं तो उसी को आप यूज़ करना, वो फ्री है, ठीक है। हम कैनवा फ्री सीखेंगे और कैनवा फ्री से ही एडवांस लेवल के इमेज बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी मैंने ये इमेज ले ली है। अब जब आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद वो इमेज आपके पेज पर आ जाएगी। अब ये इमेज मेरे पेज पर है, तो मुझे इस पूरे पेज का कलर बदलना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये ब्लू कलर का बॉर्डर बन गया है पूरे पेज पर, और नीचे ये कलर प्लेट आ रहा है। तो इस कलर प्लेट पर, जब इस कलर पर मैं क्लिक करती हूँ तो एक कलर प्लेट मेरे पास ओपन होगा। और अभी ये जो पिंक कलर के ऊपर सर्कल है, तो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने ये कलर चेंज किया। वो लाइट पिंक था, मैंने उसे डार्क पिंक कर दिया। मुझे इस टेक्स्ट का कलर बदलना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, नीचे कलर आ गया। मैं उस कलर पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कलर प्लेट खुल जाएगा। अब मैं जो कलर देना चाहूँ उसे दे सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लगता है, पिंक, पर्पल, ब्लू, जो कलर अच्छा लगे तो आप उसे चेंज कर देना, या अगर आप वैसा ही रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस आइसक्रीम का कलर बदलूँ, तो मैंने आइसक्रीम पर क्लिक किया और उसका कलर आ गया। तो कलर पर मैंने क्लिक किया तो इस तरह से कलर प्लेट आ गई। तो देखते हैं अब आइसक्रीम के लिए कौन सा कलर अच्छा लगता है। येलो
देखिए मैंने जैसे जैसे मैं कलर पर टिक करी तो आइसक्रीम का कलर चेंज होता जा रहा है, और जो आइसक्रीम पसंद आएगी तो हम वो आइसक्रीम को ले लेंगे। मुझे तो एक भी कलर पसंद नहीं आ रहा है, बल्कि जो आइसक्रीम का कलर टेम्पलेट रेडीमेड टेम्पलेट में दिया हुआ था वही मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम लिखूँ। मैं इसका टेक्स्ट बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखूँ चॉकलेट आइसक्रीम, तो मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ पर आ रहा है एडिट। जब मैं इस एडिट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर वो मैं लिख सकती हूँ जो टेक्स्ट बदलना है। रेडीमेड टेम्पलेट में जो टेक्स्ट बदलना है तो उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा एडिट। वो एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर लिख दिया चॉकलेट आइसक्रीम। अब ये मैं इसे कहीं पे भी रख सकती हूँ, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट आप पेज पर देख रहे हैं तो आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंट हिलेंगे। आप इन एलिमेंट को कहीं भी उठा के रख सकते हैं। कॉर्नर पर रखिए, साइड पर रखिए, सेंटर में रखिए, कहीं भी रख सकते हैं। ये 25% ऑफ था तो मैंने उसे 30% ऑफ कर दिया। कैसे चेंज करते हैं मैंने बताया है कि आप उस पर क्लिक कीजिए, नीचे एडिट का ऑप्शन आएगा और आप जो है उसे 30 कर दीजिए। मुझे इसका बोल्ड नहीं करना था, बोल्ड नहीं चाहिए था, तो मैंने वो बोल्ड हटा दिया। धीरे धीरे मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगी। ये आज का जो टेम्पलेट हम बना रहे हैं तो ये सिर्फ एक डेमो टेम्पलेट है। ये सिर्फ आपको एक हल्का सा प्रैक्टिकल है कि जैसे किस तरह से कलर चेंज किया जाता है, किस तरह से टेक्स्ट चेंज किया जाता है। बेसिक है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम, ये जो टेक्स्ट था इसकी स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी, तो ये जो दो सर्कल दिख रहा है उसके बीच में एक लकीर थी लंबी सी, तो उसको खींच के अगर हम खींचेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है एक लाइन में होता जाएगा। अब मुझे इसे छोटा करना है तो कोई भी एक सर्कल पर उंगली रखो तो नीचे करते जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। मुझे इस आइसक्रीम को बदलना है तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैंने उस आइसक्रीम पर क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आया, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं दोबारा से एलिमेंट में गई और वहाँ पर मैं सर्च करती हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। तो देखते हैं कि हमें किस तरह की चॉकलेट आइसक्रीम मिलती है। यहाँ फ़ोटोज़ में मैं सी ऑल करती हूँ तो इस तरह के बहुत सारे चॉकलेट के इमेज मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सब की सब क्राउन के साथ है। इसका मतलब ये है कि ये फ्री नहीं है और हमें फ्री कैनवा फ्री यूज़ करना है, यानी जितने भी इमेज है वो सब हम फ्री वाले ही यूज़ करेंगे। तो ऐसा कोई इमेज मुझे दिख रहा नहीं है। तो एक ये चॉकलेट वाली चॉकलेट आइसक्रीम मुझे दिख रही है तो इसे मैं ले लेती हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है कि अगर हमारे पास कोई टेम्पलेट में कोई इमेज है जो हमें नहीं चाहिए, हमें उसके बदले अपना प्रोडक्ट डालना है, तो हम कैसे डालेंगे। तो हम उस इमेज को डिलीट करके गैलरी में जाकर अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अब मैं दोबारा से वही टेम्पलेट में जो रेडी टेम्पलेट में जो आइसक्रीम की इमेज थी तो मैं उसे ही डाल देती हूँ क्योंकि वही बेस्ट है। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं टेक्स्ट पर जाऊँगी। नीचे आप देखोगे तो टेक्स्ट लिखा है, उस पर क्लिक करूँगी तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। मैं यहाँ पर लेती हूँ ऐड अ सब हेडिंग। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पेज पर आएगा। अब इस पर मुझे लिखना है अपने इंस्टाग्राम का हैंडल डालना है। तो मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का हैंडल डाल देती हूँ @अर्शी ताहा मोमिन, और इसे छोटा करके हम यहाँ नीचे सेंटर में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है तो आप ऊपर देखेंगे तो एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है और एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो डाउनलोड का एरो है। तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगी तो मेरी ये डिज़ाइन डाउनलोड हो जाएगी और ये डाउनलोड होकर डायरेक्ट हमारी गैलरी में हमें मिल जाएगी, यानी हमारी गैलरी में ये खुद ब खुद सेव हो जाएगी।
ये हमारा पहला टेम्पलेट तैयार हो गया है। अब आप इसे इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। आप इसकी रील बनाइए, आप इसका शॉर्ट्स बनाइए, जो चाहे आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट ये है कि आप खुद कैनवा को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। उसके जो डैशबोर्ड पर उसकी जो पहली स्क्रीन आपके पास आएगी, आप उसे एक्सप्लोर कीजिए कि कौन से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फिर आप एक रेडीमेड टेम्पलेट लीजिए और उसका कलर चेंज कीजिए, उसका फ़ॉन्ट चेंज कीजिए, और लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, तो नीचे छोटा सा अपना नाम ऐड कीजिए। ठीक है, और आप इसे जब अपनी कंप्लीट बना लेंगे, इसे डाउनलोड कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालिए, अपने इंस्टाग्राम पर डालिए। इससे ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यानी आपको लगेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।